अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जी वरना किसे कहते हैं, वो कल जिस तरह से धरना बढ़ गया वो सब ने देखा। और मैं कल के प्रोग्राम में कह चुका था कि जब तक ये प्रोग्राम अपलोड होगा तब तक ये लोग या तो छितर खा के जा चुके होंगे या छितर खा रहे होंगे। तो ऐसा ही हुआ कि ये छितर खा चुके थे और उस वक्त राह फरार ढूंढ रहे थे। एक चीज़ और बताऊंगा प्रोग्राम के शुरू में कि आखिर में ना आज की वीडियो के कुछ 12 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि वो सुन के जितने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मुखलिस हैं, उनका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा और मेरी हर बात से 100% एग्री करेंगे। तो जी कल जितने तजियाकार बैठे टीवी के ऊपर बातें कर रहे थे ना कि हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत कहती थी कि यहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, और हुकूमत कहती थी कि जी यहाँ पे ये अटल पुल क्रॉस नहीं कर सकते, हम ये करने नहीं देंगे, हम वो करने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। ये देखें, ये तो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, ये ज़ीरो पॉइंट पे आ गए, ये फ़लाँ जगह आ गए, ये डी चौक पहुँच गए। तो उन सबको माजरत करनी चाहिए हुकूमत से। क्यों? हुकूमत ने उनकी बातों का जवाब अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से दिया कि उसने हुकूमत ने ना पहले इन्हें आगे आने दिया, फिर इन्हें रात के अंधेरे में अंधेरा करके घेरा डाल के जो छितर मारे वो फिर सबके सामने है कि ये किस तरह से भागे। जितने दहशतगर्द कारकुन थे वो तो कह लें कि अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपना साजो सामान सब कुछ छोड़ के भाग गए। और जो कहती थी बीबी कि मुझे हलफ दो और मैं तब अकेली खड़ी रहूँगी डी चौक के ऊपर और तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कि मैं न्याजी जान को साथ ना ले लूँ, न्याजी जान को रिहा ना करवा लूँ। तो ये भी देखा कि वो किस तरह से फ़रार हुई बीबी। और अली अमीन गंडापुर साहब जो कहते थे कि मुझे न्याजी साहब ने कहा है कि जी गोली का जवाब गोली से देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धरना ख़त्म नहीं होगा। तो जब सामने से चित्रोलों की गोलियां बरसना शुरू हुई ना, तो गंडापुर साहब अपनी बंदूक को तो उनकी जंग लग गया और उन्होंने भागने में, राह फरार अख्तियार करने में अपनी आफियत समझी। तो उन्होंने बुशरा पिंकी बीबी को जो है साथ लिया और दोनों फरार हो गए। और जहाँ तक बात करें ना अली मीन गंडापुर साहब की, तो वो बेचारा तो शाम के वक्त ही जो है ना एक बहाना बना के कि जी मैं एक मीटिंग या ज़रूरी काम का बहाना बना के उस शरीफ आदमी ने जो है ना फ़रार होने की कोशिश की। लेकिन जो कारकुन थे, जो दहशतगर्द कारकुन थे, उन्होंने उल्टा अली मीन के ऊपर बोतलें और जूतियों की बरसात शुरू कर दी कि पुत्र काका अज गड्डी छड़ के नहीं जान देंदे, असी तो चित्र खावांगे, तेनू भी सुक्का नहीं मुड़न देंदे। तो वही हुआ। और जो यूट्यूब और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठ के आज उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं ना जी, कल उनके साथ ज़्यादती हो गई, फायर खोल दिया गया, ये कर दिया गया, तो मैं कहता हूँ कि उन सारे रहम दिलों को पकड़ के उनकी भी उसी तरह से चित्रोल करनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी किसी किस्म की रहम दिली का हक नहीं रखती। न्याजी साहब बेचारे के साथ ना मुझे हमदर्दी है। वो इस तरह से ये कह लें कि उसकी भी क्या किस्मत है कि इसके इर्द गिर्द वालों ने ही एक गड्ढा खोदा और उसमें न्याजी को दफन कर दिया। दफन करने के बाद ऊपर मिट्टी डाल के कंक्रीट कर दिया, फ्लैट कर दिया कि न्याजी साहब किसी तरह से बिल्कुल ही गर्क हो जाएं, फना हो जाएं। और ऐसा करने में ये कहना गलत नहीं होगा कि न्याजी साहब खुद एक मनहूस शख्सियत हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि उसका साहब ना कह लें कि लूडो में बैठे हुए सांप का है, जो जीत रहा होता है 99 पे वो बैठा हुआ है और उसे डंग मारता और वो जो है नीचे गिर जाता। उसकी कुछ मिसालें हैं, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जी 12 पॉइंट्स बताऊंगा, तो वो 12 पॉइंट्स बताने का वक्त आ गया और यहाँ से जो वीडियो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वो कैसे? इसकी सबसे पहली मिसाल है जी जस्टिस मंसूर अली शाह। इन यूथियों ने, इन बेवकूफ़ों ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो है बुग़्ज़ में इतना एक जस्टिस मंसूर अली शाह को कंट्रोवर्शियल किया, इतना उन्हें नुमाया किया, ख़बरों में लेके आए, हर चीज़ में लेके आए कि वो बेचारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रह गए। इसकी दूसरी मिसाल, 99 पे बैठे हुए बंदे को डसता कैसे है ये बंदा, वो ये है कि इसने पराये तो पराये अपनों को भी नहीं छोड़ा। यानी कि जिक गोल्डस्मिथ जिसकी ये कंपेन चलाने लंदन गए, बरतानिया, और वहाँ पे ऐसी कंपेन चलाई कि वो बेचारा इलेक्शन ही हार गया।
तीसरी मिसाल ले लें जी महातीर मोहम्मद की। मलेशिया में उस बंदे को पूजा जाता है और उसे बानी कहा जाता है मईशत की तरक्की का। उस बंदे ने मलेशिया के लिए बहुत कुछ किया। इन साहब ने उस शरीफ आदमी के साथ एक फ़ोटो ले ली और वो शरीफ आदमी इलेक्शन इस बुरी तरह से हारा कि उसने सियासत से ही किनारा कर लिया। रशिया को ले लें, ये रशिया के दौरे पे चले गए और 24 घंटे के दौरान ही जो है रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ गई और वो आज तक छिड़ी हुई है। अगली मिसाल मैं दूंगा जी 5वें नंबर के ऊपर ट्रंप की। ट्रंप साहब सदर थे अमेरिका के, ये इलेक्शन जीते या कह लें कि जितवाए गए इमरान साहब, और ये जाके उससे मिले और ट्रंप को जाके बड़े बुलंद व बाला दावे किए, मुख्तलिफ़ बातें की और इतनी एक तारीफ़ की ट्रंप की कि वो बंदा जो है अपनी अगली टर्न तो इलेक्शन में हारा ही हारा, उसके साथ उसे जेल भी हो गई और वो आज तक मुकदमात का सामना कर रहा। 6ठे नंबर पे सबसे अहम मुद्दा कश्मीरियों की ऐसी हिमायत की कि इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, वो भी इनके दौरे हुकूमत में हुआ। पता नहीं किस किस्म की इस बंदे की तकदीर है या ज़ुबान है, कितनी एक मनहूस है, कितनी एक काली है कि जिसकी हिमायत में जाता है, जिसकी फेवर में बोलता है, वो बर्बाद तबाह बर्बाद हो जाता। खाली बर्बाद नहीं होता, वो तबाह भी हो जाता, बर्बाद भी हो जाता। 7वें नंबर पे हम कहते हैं जी कि श्रीलंका। श्रीलंका के सदर से मैंने ऐसा फार्मूला लिया है कि मैं महंगाई को कंट्रोल कर लूँगा, मैं मईशत को कंट्रोल कर लूँगा, ये हो गया वो हो गया। श्रीलंका की मिसालें देना शुरू हुआ ये बंदा और श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो गया। अब इससे ज़्यादा नहुसत क्या होगी। और फिर जमात इस्लामी को ले लें, जो एक वक्त में तहरीक इंतशार पाकिस्तान की जो है बहुत बड़ी हामी रही। ये साहब कराची चले गए हाफिज़ नईम के जो है सपोर्ट करने के लिए, और नतीजा ये निकला कि मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के मेयर मुंतखब हो गए और हाफिज़ नईम आज तक चीखते हैं मैं जीता हुआ था, मैं जीता हुआ था। 9वें नंबर के ऊपर मैं मिसाल दूंगा फिर पड़ोसी मुल्क के नवजोत सिंह सिंधु की, कि उस बंदे के साथ इसने ताल्लुकात बढ़ाए, उस बंदे की फेवर में गया और उसे 2 साल कैद हो गई। और फिर बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान की ऐसी वीडियो अपलोड की, इतना एक मनहूस ट्विटर अकाउंट साबित हुआ कि वीडियो अपलोड की और नतीजा ये निकला कि उसकी लड़की को जान बचा के इंडिया में पनाह लेनी पड़ी, वहाँ पे खाना जंगी करवा दी। और फिर 11वें नंबर के ऊपर अपने सबसे बड़े हमदर्द, अपने मित्र, अपने आला कार, या ये उसके आला कार थे जनरल फैज़ हमीद साहब रिटायर्ड, वो उनकी इतनी एक तारीफ़ की, उन्हें जनरल बनाने की इतनी एक कोशिश की कि वो बंदा आज कोर्ट मार्शल भुगत रहा। और जो आखिरी नंबर का पॉइंट है 12वें नंबर का, वो बड़ा जालिम है, बड़ा दिल चीर देगा वो आशिकों का। वो इस तरह से कि ये बंदा चला गया खावर मानिका के घर और वो दहेजवा हो गया, और जिन्हें दहेजवे की समझ नहीं आएगी वो ये कह लें सीधे लफ्ज़ों में कि वो बंदा ना घर का रहा ना घाट का, उसकी बीवी ले उड़ा। आज वो बेचारा दीवानों की तरह कभी अदालतों में फिर रहा है, कभी कहीं फिर रहा है। तो बात ये है जी, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।